आई नो आई एम लेट, इसलिए मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जो कि बाकी यूट्यूबर्स पहले ही बता चुके हैं, बल्कि मैं यहाँ पर इस ट्रेलर को और इस पिक्चर की स्टोरी को अपने तरीके से ब्रेक डाउन करूंगा, जिस वजह से इस वीडियो में मूवी को लेकर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, बस एक काशी ही आखिरी शहर बचा है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स ने आकर सारे रिसोर्सेज जैसे पानी, हवा, पेड़ सब कुछ छीन लिया। और इसी वजह से ये दुनिया फ्यूचरिस्टिक तो है, पर उतनी ही ज्यादा बंजर और बीहड़ भी है। कॉम्प्लेक्स बहुत ही खूबसूरत और एडवांस है। उन्होंने लिफ्ट भी एक जायंट स्टेचू जैसी बनाई है ऊपर नीचे करने के लिए। खैर आगे ये सीन जहाँ भेरवा ने कॉम्प्लेक्स पर जाने की बात करी तो ये बंदा बोला, तेरे पास है क्या 1 मिलियन यूनिट्स? 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? लेकिन आगे ये कॉम्प्लेक्स वालों के साथ खड़ा है, तो ये बंदा भेरवा की टीम में है या फिर कॉम्प्लेक्स की? एक्चुअली ये विलन ही है, जो कि कॉम्प्लेक्स के वॉचमैन की तरह है, मतलब लोगों को अंदर नहीं आने देता। और जब कोई बिना यूनिट्स के ही चला आया तो ये उसी से पूछ रहा है कि 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास, जिसको एडिट करके इन्होंने भेरवा के साथ डाल दिया ताकि ऐसा लगे कि ये भेरवा से बात कर रहा है, पर ऐसा है नहीं। आगे अश्वत्थामा को अपनी मणि वापस मिल गई और वो निकल चुका है दीपिका के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने। लेकिन दीपिका पर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी है जो भेरवा को चाहिए कॉम्प्लेक्स पर जाने के लिए, जिस वजह से हमें मिलेगी एक बैटल अश्वत्थामा वर्सेस भेरवा की। अब अश्वत्थामा तो साइज में डबल है एंड पावरफुल भी है, तो वो 6 क्या 12 को भी उठा के पटक देंगे। लेकिन भेरवा के पास इतनी पावर या स्ट्रेंथ कहाँ से आई, कोई नहीं जानता। आगे एक साथ 3 भेरवा दिखे, पर कैसे? देखो ये रियल नहीं बल्कि भेरवा के ही होलोग्राम्स हैं। एंड ये भेरवा ने उस डिवाइस की मदद से बनाए जो उसने एक बच्चे से छीना था बुज्जी एंड भेरवा में। यहाँ पर जो फाइटिंग सीन दिखाया भाई मजा आ गया, विजुअल्स भी एकदम कड़क थे। एंड एक ये सीन जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है और एक स्क्राफ्ट तो लॉन्च के लिए तैयार का तैयार ही रह गया। इतनी जल्दी में कौन सी एपोकलिप्स आई थी भाई? ट्रेलर में एक और सीन था जहाँ ये लड़का जिसके हाथ किसी फ्यूचरिस्टिक डिवाइस से बंधे हैं, जो कि भेरवा को अपने साथ चलने को कह रहा है। लेकिन कहाँ? काशी तो दुनिया का आखिरी शहर है जहाँ ये ऑलरेडी है ही, तो इसके अलावा ये कहाँ जा सकते हैं? एक जगह है जो कि ट्रेलर में दिखी भी, और वो है ये गाँव जो कि सबसे छुपकर कहीं पहाड़ों में बसा हुआ है। इस गाँव का नाम मोस्ट प्रोबेबली शामबाला होगा, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा है कि कल के अवतार शामबाला नाम के एक गाँव में जन्म लेंगे। देखो अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो अश्वत्थामा एंड दीपिका हमेशा एक ट्रक के साथ दिखे, मतलब वो कहीं ट्रेवल कर रहे थे। अब वो काशी में तो आएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको कल्कि की ग्लिम्स याद हो तो वहाँ कॉम्प्लेक्स वाले कई सारी लड़कियों पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिनमें से दीपिका भी एक थी जिसका लैब नेम पड़ा सम 80। अब सम 80 उस एक्सपेरिमेंट के बाद शायद कॉम्प्लेक्स से भाग जाएगी, इसी वजह से कॉम्प्लेक्स वाले उसे पकड़कर वापस लेने आएंगे, जिसके चलते अश्वत्थामा सम 80 को काशी से निकालकर शामबाला ले जाएंगे, जिसका रास्ता सिर्फ उन्हें ही पता होगा। इन सब के बाद कॉम्प्लेक्स को भी शामबाला के बारे में पता लगेगा और इन दोनों के बीच एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने की ये भी है कि कली को सिर्फ कल के अवतार ही खत्म कर सकता है, लेकिन कल के अवतार ने तो अभी जन्म तक नहीं लिया, मतलब इस पिक्चर में विलन मरेगा ही नहीं, तो सीक्वल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और वैसे भी कल्कि को कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया गया है, तो सीक्वल के अलावा और भी काफी कुछ मामला आएगा यहाँ, जिसमें बुज्जी और भेरवा तो ऑलरेडी चल ही रही है। देखो कुछ लोग रेत देखकर इसको ड्यून की कॉपी बता रहे हैं, तो कुछ पानी की कमी देखकर मैड मैक्स फ्यूरी की, पर एक पिक्चर को तो सब भूल ही गए, अलीटा बैटल एंजल। वहाँ भी जंग के बाद आयरन सिटी नाम की सिर्फ एक ही सिटी बचती है, जैसे कि यहाँ काशी है। वहाँ आयरन सिटी के ऊपर जोलिम था, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स है। वहाँ अलीटा कचरे में मिली थी, तो यहाँ भी बुज्जी कचरे में ही मिली, तब तो फिर ये अलीटा की कॉपी हुई? ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज हैं, पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं बोल सकते, क्योंकि आज के टाइम पर कंटेंट ही इतना ज्यादा बन चुका है कि अगर आप कितना भी हटके सोच लोगे तब भी आपका आइडिया किसी न किसी कंटेंट से सिमिलर ही होगा। इसके अलावा विजुअल्स मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगे इसमें, हालांकि और भी बेहतर हो सकते थे, क्योंकि भाई हॉलीवुड में सिर्फ 3 मिलियन यानी कि करीब 20 करोड़ में अपग्रेड नाम की एक पिक्चर बनी थी, जिसमें भी एक डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया था। अगर नहीं देखी तो भाई जरूर देखना, क्योंकि सिर्फ 20 करोड़ में बहुत ही कमाल के विजुअल्स और स्टोरी है उसमें। बाकी भाई कल्कि के विजुअल्स मुझे बहुत पसंद आए, जैसे कि वो महाभारत वाला सीन देखकर फील हुआ कि यार अब 2-4 फिल्में तो महाभारत पर भी बना ही दो। खैर फिलहाल तब तक कल्कि का परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो कितना कमाएगी। बाकी आदि पुरुष जैसी पिक्चर को मैंने दोबारा से देखा, तो उस पर बनी रेंट वीडियो सामने क्लिक करके देख लेना। बाय।